वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे बेसिकली मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। आफ्टर दैट मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कौन प्रोवाइड करता है, इसके कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यूज में इससे रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ MSDS यानी व्हाट इज MSDS। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस। सिंपल इज दैट ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जो कि केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, हैजर्ड्स, सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एमरजेंसी प्रोसीजर्स रेलिवेंट टू दैट particular chemical, and after that it helps workers, employers and emergency responders to ensure safe use of chemicals at the workplace। सिंपल अगर सादा लफ्ज़ों में देखें तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एक रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें केमिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब केमिकल से रेलिवेंट उसके हैजर्ड्स क्या हैं, उसके स्टोरेज एंड हैंडलिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करनी है, आफ्टर दैट उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं साइट के ऊपर जब आप वो केमिकल्स यूज़ करें, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब आपने उनको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में इंक्लूड होती हैं। अब ये हेल्प आउट करती है वर्कर्स को, साइट के ऊपर जो बंदे उन केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं उन बंदों को। आफ्टर दैट जो हमारे पास एम्प्लॉयर्स यानी जो बंदा काम करवा रहा है साइट पे, और एमरजेंसी रिस्पॉन्डर मतलब अगर कोई एक्सीडेंटल स्पिलेज हो गई है, जो कोई फायर हो गई है, तो उस केस में उस केमिकल से किस तरह से बचना है या कौन कौन से फर्दर हैजर्ड्स वो जो है वो जनरेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ उस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर डिटेल में लिखी होती है। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन को इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हु प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स MSDS। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है ये कौन बनाता है या कौन प्रोवाइड करता है। तो सिंपल इज दैट मैन्युफैक्चरर्स आर सप्लायर्स, जो इस केमिकल को बना रहा है या फिर जो उस मार्केट में केमिकल को प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो बंदे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बनाते हैं। द कंपनी दैट प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग MSDS। जो बंदे केमिकल बना रहे हैं, जो कंपनी केमिकल बना रही है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्लाइंट उनसे वो केमिकल परचेज कर रहा है उसको MSDS प्रोवाइड करें। अब देखते हैं कि ये मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जनरेट कैसे होती है। तो दे इन्वॉल्व्ड क्वालिफाइड सेफ्टी एक्सपर्ट एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स। क्वालिफाइड सेफ्टी एक्सपर्ट और टेक्निकल प्रोफेशनल्स को इंगेज करते हैं, हैविंग नॉलेज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें केमिस्ट हो सकते हैं जिनको केमिकल प्रॉपर्टीज का पता है, हैजर्ड्स का पता है, और अबव ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस का पता है कि हम कितना एक्सपोजर टाइम दे सकते हैं, हम कितने टाइम के लिए एक्सपोज कर सकते हैं, कितनी कंसंट्रेशन जो है इसकी सेफ है, कितनी कंसंट्रेशन जो है वो हैजर्डियस है, कितनी कंसंट्रेशन जो है वो कैटास्ट्रॉफिक है। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ये MSDS को डेवलप करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठेगा, थोड़ी सी टेस्टिंग करेगा या अपने पास से वो बना के दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो टेक्निकल एक्सपर्ट और क्वालिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स जो है ये MSDS को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे वाई इज MSDS इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब MSDS क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स फ्रॉम केमिकल हैजर्ड्स। जब किसी चीज़ से कितना नुकसान हो सकता है, कितना हैजर्ड है उसमें, ये पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये वर्कर्स और एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को केमिकल हैजर्ड्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। एक केमिकल से कितने सेहत को नुकसान हो सकते हैं। एक केमिकल आइज पे इफेक्ट कर सकता है, लंग्स पे इफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट कर सकता है, किडनीज पे इफेक्ट कर सकता है। किन वाइटल ऑर्गन्स को ये टारगेट करता है, तो उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं ये उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं वर्कर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट इसेंशियल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग्स में ये यूज़ होती है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग में ये यूज़ होती है, और एक्सीडेंट प्रिवेंशन में हम जो हमारे पास MSDS होती है इनको हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम एक अप्रोप्रिएट प्लान जो है वो प्रिपेयर कर सके, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी स्पिल, इन केस ऑफ फायर और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीज़ें हम प्री प्लान कर लें। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब सेक्शंस ऑफ MSDS। बेसिकली देयर आर 16 सेक्शंस ऑफ MSDS। MSDS के टोटल जो है, कोई भी स्टैंडर्डाइज जब आप MSDS डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, सेवरल किसी चीज़ की, एसीटोन की, इथाइल अल्कोहल की, किसी चीज़ की भी आप जब MSDS डाउनलोड करेंगे तो उसके टोटल 16 सेक्शन आपको मिलेंगे। वन बाय वन हम क्विकली इनको गो थ्रू करते हैं कि ये 16 सेक्शन क्या क्या है,
इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और यूजली इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द 16 सेक्शंस, हाउ मेनी सेक्शंस इन एमएसडीएस, कितने सेक्शंस हैं, तो 16 सेक्शन उसका आंसर है। वो आपसे 16 के 16 एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए कि एमएसडीएस के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलते हैं 16 सेक्शंस की तरफ। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर। तो सबसे पहले प्रोवाइड द नेम, यूज एंड सप्लाई डिटेल्स ऑफ द केमिकल, कि केमिकल का नाम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, एक सिंपल कंपोनेंट है या फिर इसमें मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है, वो सारा केमिकल फॉर्मूला जो है वो उसमें रिवील किया जाता है, जो हमारे पास एमएसडीएस का पहला सेक्शन होता है उसमें। आफ्टर दैट सेक्शन 2 हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, इसमें डिस्क्राइब द पोटेंशियल डेंजर्स, क्या क्या हैजर्ड्स या नुकसानात हो सकते हैं, सच एज हेल्थ रिस्क एंड वार्निंग सिंबल्स। इसमें वार्निंग साइनेजेस, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें हमारे पास जिस तरह के कोई केमिकल है वो फ्लेमेबल है तो उसकी फ्लेमेबल की वार्निंग साइन बनी होगी। अगर कोई केमिकल जो है वो लंग्स के लिए डैमेजिंग है या मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन क्रिएट करता है तो उसकी एक सिंबल बनी होगी। इसी तरह से अगर कोई केमिकल मतलब कि इरिटेंट है, स्किन इरिटेंट है, तो उसकी साइनेज बनी होगी। अगर इन्वायरमेंटल के लिए मतलब कि वो डैमेजिंग है तो इन्वायरमेंटल की एक साइनेज बनी होगी। तो ये हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगी बेसिकली कि ये केमिकल से क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंपोजिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या केमिकल्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितनी कंसंट्रेशन में है, ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 3 में प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 4 में हमारे पास फर्स्ट एड मेजर्स, अगर वो केमिकल डेंजरस है, किसी बंदे के ऊपर गिर जाता है, स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, इन दैट मतलब पर्टिकुलर केस हमने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि हम उसके जो नुकसानात हैं उसको कम से कम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा फायर फाइटिंग मेजर्स, अगर वो केमिकल फ्लेमेबल है तो उसके फायर फाइटिंग मेजर्स मतलब कौन सा सूटेबल केमिकल हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर जो है हम यूज़ करेंगे, डीसीपी जैसे ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करेंगे, वेट केमिकल पाउडर यूज़ करेंगे, या फिर हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, वाटर टाइप, फोम टाइप, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है वो उसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये डिटेल्ड उसमें सारी बताई जाएंगी। आफ्टर दैट एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर स्पिलेज हो जाती है तो कौन कौन से स्पिलेज मतलब कि केमिकल कंटेनर है वो लीक हो गया है, केमिकल लीकेज हो गई है वहाँ पे, तो उस केस में हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पॉइंट नंबर 7 में हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में, कि किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, आउटडोर में स्टोर करना है, इंडोर में स्टोर करना है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड की जाएंगी उस केमिकल के बारे में। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि किन केमिकल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है, किन केमिकल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो किन किन केमिकल्स को इकट्ठा स्टोर आपने नहीं करना, तो स्टोरेज में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर दैट एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब कि आपने इसको हैंडल करते हुए, यूज़ करते हुए कौन कौन से जनाब आपको पीपी सजेस्ट किए जाते हैं, मतलब कुछ एसिड्स हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्लव्स यूज़ करने हैं, कुछ ऐसे वोलाटाइल हमारे पास लिक्विड्स हैं तो उसके लिए प्रॉपर काइंड ऑफ हमने रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं जिसमें कार्ट्रेज फील्ड हमारे पास रेस्पिरेटर्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं, नेगेटिव प्रेशर यूज़ करने हैं, पॉजिटिव प्रेशर यूज़ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई जाएगी। एंड आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 9 पे हम चलते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा कि हमारे पास लाइक इसकी अपीयरेंस कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, इसकी ऑर्डर कैसी है, कलर कैसा है, ये इसकी फिजिकल और मतलब आप ये कह लें कि सिंपल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 9 में प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन नंबर 10 में हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, केमिकल कितना रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइजर है, रिडक्शन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस तरह की इसकी रिएक्टिविटी है, एयर में एक्सपोज करते हुए रिएक्ट कर जाता है, पायरोफोरिक मटेरियल है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन नंबर 8 में बताई जाएगी कि कितना रिएक्टिव केमिकल है। तो जितना रिएक्टिव केमिकल होगा उसके उतने प्रिकॉशनरी मेजर हमने ज्यादा लेने हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम मेटल है, जैसे ही एयर में एक्सपोज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इनिशिएट हो जाता है और वहां पे फायर होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम वैक्स में डिप करके रखते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव है। तो जिस तरह की उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी होगी उसी तरह के कंट्रोल मेजर्स आफ्टर दैट इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन नंबर 10 में प्रोवाइड की जाती है। सेक्शन नंबर 11 में टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि डिटेल्ड हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर सच एज सिम्टम्स आर रिस्क, अगर एक बंदा इसके कांटेक्ट में आ जाता है, पॉइजनस उसमें कितनी है, कितना मतलब कि वो कैटास्ट्रॉफिक चीज़ है, इन्वायरमेंट के लिए कितना डेंजरस है, पानी एक्वेटिक लाइफ के लिए वो कितना डेंजरस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉक्सिकोलॉजी इन्फॉर्मेशन यानी सेक्शन नंबर 11 में दी जाती है। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 12 में हमारे पास इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। अब इकोलॉजिकल क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट के ऊपर इस केमिकल के क्या इंपैक्ट है। जैसे कि कुछ पेस्टिसाइड्स हैं
तो जब उसकी पैकिंग होती है तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि इसकी बॉटल्स यूज़ के बाद आप ऐसे ना फेंकें, इसको एक खड्डा करें और उसमें आप इसको बरीड कर दें। इस तरह से आप इसका वेस्ट को मैनेज करें। इसके इन्वायरमेंटल के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, वाटर पोल्यूशन कैसे करेगा, एयर पोल्यूशन कैसे करेगा, लैंड पोल्यूशन कैसे करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 12 में प्रोवाइड की जाती है। सेक्शन नंबर 13 हमारे पास डिस्पोजल कंसिडरेशंस, मतलब कि जो रेजिड्यू बच गया है, जो केमिकल बच गया है, उसको अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो उसको किस तरह से डिस्पोज करना है, मतलब कि इसको इंसिनरेट करना है, बरीड करना है, या कोई और ट्रीटमेंट करने के बाद इसको डिस्पोज करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 13 में प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 14 ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक केमिकल है उसको एक जगह से दूसरी जगह आपने शिफ्ट करवाना है, किन कंटेनर्स में शिफ्ट करवाना है, अगर लीकेज होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपने मतलब उसको वेसल में करवाना है, टैंक में करवाना है, टैंक की एमओसी यानी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 15 में रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड सेफ्टी रेगुलेशन। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा आप चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, कुछ इलीगल केमिकल्स हैं, तो इन चीज़ों के बारे में सारी जो लेजिस्लेटरी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेक्शन नंबर 15 में जो है वो मेंशन की जाएंगी। सेक्शन नंबर 16 और लास्ट सेक्शन अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन 15 कैटेगरीज में नहीं प्रोवाइड की जा सकी तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो हम क्या करेंगे सेक्शन नंबर 16 में, मतलब जो ऊपर वालों में इनलिस्ट नहीं हो रही उसको हम सेक्शन नंबर 16 में इनलिस्ट कर देंगे। और इस तरह से हम एक कंप्लीट फाइल जो है ये 8 से 10 पेजेस टोटली बन जाते हैं। किसी भी अगर आप केमिकल की बात करते हैं, मतलब मिनिमल 4 to 5 पेजेस तो इसके होते हैं, बाकी डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कितना हजर्डियस है, कितना डेंजरस है, कितना सीवियर कंडीशंस वो क्रिएट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको MSDS की लेंथ जो है वो 10-20 पेजेस तक की भी मिल सकती है कि कितना डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड किया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट 16 सेक्शंस ऑफ MSDS। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि MSDS से रेलिवेंट इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पहले देखेंगे जनाब एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जनाब, प्रोवाइड MSDS फॉर एवरी हैजर्डियस केमिकल, जितने भी हैजर्डियस केमिकल साइट पे यूज हो रहे हैं उनकी MSDS प्रोवाइड करें। अब किस तरह से जनाब, अगर हम लैब में कोई डिस्टिल्ड वाटर यूज करें तो उसकी MSDS प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो एक हैजर्डियस केमिकल नहीं है। तो जितने भी हैजर्डियस केमिकल होंगे उनकी MSDS प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेन द वर्कर्स ऑन हाउ टू रीड एंड यूज MSDS, वर्कर्स को वो प्रोवाइड करनी है, उनको केमिकल सेफ्टी की जब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है तो उसको उनको MSDS के बारे में भी बताना है कि जब आपने MSDS को देखना है या केमिकल्स को यूज़ करना है तो एटलीस्ट आपने हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में लाजमी पढ़ लेना है, एटलीस्ट आपने PPE रिक्वायरमेंट्स के बारे में लाजमी पढ़ लेना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में आपने लाजमी पढ़ लेना है, ताकि देखिए केमिकल फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, या मतलब कि जो कुछ अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है, तो एक चीज़ लैब में ऑलरेडी पहुंच गई है तो उसमें, या एक चीज़ इंडस्ट्री में पहुंच गई है तो ट्रांसपोर्ट यानी रोड सेफ्टी वाली चीज़ें उसमें नहीं आएंगी। तो आपसे रेलिवेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने MSDS से लाजमी पढ़ लेनी है, तो ये चीज़ें भी ट्रेनिंग करवाना बताना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फेमिलियराइज देमसेल्व्स विद MSDS ऑफ केमिकल दे हैंडल। एम्प्लॉयज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जौन सा भी वो हैजर्डियस केमिकल यूज़ करें वो उसकी जो MSDS है उसको लाजमी पढ़ लें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद यूज रिकमेंडेड PPE एंड फॉलो सेफ्टी मेजर्स, जो रिकमेंडेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर में MSDS के ऊपर मेंशन किए गए हैं वो लाजमी यूज़ करें, और जो सेफ्टी मेजर्स लेने को कहा गया है MSDS के ऊपर ये वो लाजमी लें, ये उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी में हेल्प आउट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। MSDS के बारे में डिटेल में हमने बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन लोग जनरेट करते हैं, बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसके 16 सेक्शंस क्या हैं, और MSDS से रेलिवेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इनसे रेलिवेंट ही हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि वो आपसे एब्रीवेशन पूछते हैं, व्हाट इज़ MSDS, आपने उनको बताना है कि इसे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं, या इसको सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं, इसको केमिकल हैजर्ड बुलेटिन भी इससे मिलती जुलती एक चीज़ है, ये कहते हैं। और उसके बाद आपने उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी बता देनी है कि इसमें किसी भी केमिकल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसके हैजर्ड्स क्या हैं, स्टोरेज प्रोसीजर क्या हैं, उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने हैं, हमारे पास फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स क्या हैं, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं, ये चंद एक चीज़ें आपने उसको इसी आंसर के साथ, अगर वो सिंपल आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ MSDS, आपने उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना ताकि अगले बंदे को आइडिया हो कि आपको इसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है।
So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, if you are getting the knowledge relevant to health and safety from this channel, do subscribe to the channel and also comment on the video and give your reviews. Thank you very much once again.